तो हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं रियल नंबर्स क्लास 10th के रियल नंबर्स के वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? डेफिनेशन में लिख लेता हूँ वाइट कलर से। नंबर्स ग्रेटर देन वन। क्या है? नंबर्स ग्रेटर देन वन विच आर डिविजिबल बाई वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर क्या है? नंबर्स ग्रेटर देन वन विच आर डिविजिबल बाई वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो देखिए, जैसे कि वन से बड़ा क्या है तुम्हारा, पहले देखते हैं एग्जाम्पल। तो वन से बड़ा क्या है? टू। टू किस किस से मतलब क्या क्या उसे डिवाइड करता है? तो पहले तो है तुम्हारा वन एंड टू इटसेल्फ। ठीक है, देन हम देखते हैं थ्री। थ्री भी वैसे ही वन से डिवाइड होता है एंड थ्री इटसेल्फ से डिवाइड होता है। देन हम देखते हैं फोर। फोर किन किन से होता है? वन से होता है, देन टू से भी होता है, टू इंटू टू फोर, देन फोर। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, देन हम चलते हैं फाइव। फाइव भी है तुम्हारा वन एंड फाइव से डिविजिबल। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा टू, थ्री, फाइव, ये सब क्या है? तुम्हारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे होता है। देन अभी हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एक कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन वन। नंबर ग्रेटर देन वन विच आर नॉट प्राइम। मैं जब लिख रहा हूँगा ना, तो आप लोग भी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो एक साथ खत्म हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या है तुम्हारा? नंबर ग्रेटर देन वन विच आर नॉट प्राइम, मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो तुम्हारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे हम फोर लिए थे, वो प्राइम नंबर नहीं था, तो वो किसका एग्जाम्पल में आएगा? तुम्हारा कंपोजिट नंबर के, क्योंकि यहाँ पे वन भी इसे डिवाइड कर रहा है, टू भी इसे डिवाइड कर रहा है एंड वो नंबर इटसेल्फ भी डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे वन, टू एंड फोर, तीन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तुम्हारा फोर। तो ये है तुम्हारा कंपोजिट नंबर, जो कि तुम्हारा एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देन वैसे हम देख सकते हैं फाइव के बाद तुम्हारा था सिक्स। सिक्स भी तुम्हें वन, टू, थ्री, फोर, सॉरी सिक्स। तो इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो एक तुम्हारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। समझ में आ गया ना प्राइम नंबर क्या है एंड कंपोजिट नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर इज नंबर ग्रेटर देन वन विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर क्या है तुम्हारा? नंबर ग्रेटर देन वन विच आर नॉट प्राइम। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की ओर। प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का स्पेलिंग शायद गलत है, तो ठीक है, हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अभी एक हम एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। तो मान लीजिए मैं लिया हूँ 28। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। पहले किससे करेंगे? पहले टू से होगा, सो टू इंटू 14।
इक्वल्स टू 28, तो 14 आएगा। देन ये फिर से तुम्हारा 2 से डिवाइड होगा, देन क्या आएगा, ये 7 आएगा। देन 7 को फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं, ये जो क्या 1 आएगा, 7 इंटू 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ये 2 इंटू 2 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं तुम्हारे 28 को। 28 इक्वल्स टू तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 क्या है तुम्हारा, 2 टू द पावर 2 है इंटू 7। ठीक है, तो ये जो 28 है, 28 का तुम्हारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देन एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, 54 लेते हैं। ठीक है, तो 54 को हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2 27 2 ज़ा 54। ठीक है, देन 27 किससे डिवाइड होगा तुम्हारा 3 से होगा, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 9। देन 9 में 3 से होगा तो आएगा 3। देन 3 करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट के टर्म में, 2 इंटू ये सब, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो 54 क्या है तुम्हारा एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर हैं, मतलब 2 3 ये सब। तो ये जो है तुम्हारा क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर, मतलब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में आएगा। ठीक है, तो जितने प्राइम नंबर है देखिए 2 3 ये सब प्राइम नंबर है, हम देखे थे, तो इसके प्रोडक्ट के जैसे आएंगे। ठीक है, देन और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, क्या लेंगे 1 1 सॉरी 1 0 0 1 ये लेंगे। तो इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे तो किससे होगा ये, तो ये 7 से होगा, तो 7 से होगा तो ये आएगा 143। देन 143 किससे होगा तुम्हारा 11 से, शायद हाँ 11 से करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 13। देन 13 में एक प्राइम नंबर है तो ये आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1001 को 7 इंटू 11 इंटू 13, मतलब जो 3 जो प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट के टर्म में आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 है 11 है एंड 13 है, ये सब क्या है तुम्हारे प्राइम नंबर से, तो इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अभी चलते हैं देखते हैं HCF क्या है, HCF। तो HCF का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म है तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है तुम्हारा, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब देखिए, जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं हम, एक लेते हैं 6 लेते हैं और एक लेते हैं हम 8। ठीक है, तो 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आएगा तुम्हारा 2 इंटू 3 आएगा, करके देख लीजिए। तो पहले आएगा 2 देन 3 3 1, तो 2 इंटू 3 आएगा। वैसे अगर 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम
तो क्या आएगा 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 2 वाले फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ है, ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा। एचसीएफ क्या है तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर है क्या है तुम्हारा 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा आया 2। वैसे ही अगर हम लेंगे तुम्हारा 6 एंड 9 का अगर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 है एंड यहाँ पे तुम्हारा है कितना 3 इंटू 3। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा तुम्हारा 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 था हाईएस्ट, इसीलिए जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना 2। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसे बनेगा तुम्हारा 3। ठीक है, क्योंकि 3 है तुम्हारा हाईएस्ट, मतलब इसमें भी 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो गया। देन हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अभी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे तुम्हारा, वही 6 एंड 8 को लेते हैं, 6 लेते हैं एंड 8 लेते हैं। ठीक है, तो जो 6 का जो अभी हम क्या देखेंगे, पहले मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल क्या क्या होंगे 6 देन 12 देन 18 देन 24 देन 30 देन 36 देन 42 देन 48 देन ऐसे 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 होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे 8 के जो क्या क्या है तुम्हारे, 8 के जो कॉमन मल्टीपल आएंगे वो क्या क्या आएंगे तुम्हारे। देखिए 8 देन आया तुम्हारा 16 देन 24 देन 32 देन तुम्हारा है 40 देन 48 ऐसे होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तुम्हारे वो है तुम्हारा क्या, तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, तो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा ठीक है, तो एलसीएम है तुम्हारा 24। एलसीएम मतलब क्या है तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, जो लीस्ट भी होगा और कॉमन भी होगा दोनों में एंड तुम्हारा मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे जो 6 के इतने सारे मल्टीपल्स हैं, 8 के इतने सारे मल्टीपल्स हैं, उनमें से कौन सा छोटा वाला कॉमन है मल्टीपल। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 24 ही कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, अब हम देखेंगे तुम्हारा एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय तुम्हारा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, पहले 2 एग्जांपल ले लेते हैं। एक लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, एक है तुम्हारा 16 और एक है तुम्हारा 18। तो अभी इसको फैक्टराइज करो
तो फैक्टराइज करोगे तो क्या क्या आएगा तुम्हारा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 2 टू द पावर 4। वैसे 18 को करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 3, ठीक है, इक्वल्स टू 18। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। अब यहाँ पे अगर हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तुम्हारा 2 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है तो हाईएस्ट तुम्हारा 2 ही है, दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम निकालेंगे LCM। LCM कितने आएंगे तुम्हारे, LCM आएंगे तुम्हारे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा HCM एंड ये है तुम्हारा LCM। समझ में आ गया ना। तो इसमें जो LCM है इसमें तुम्हारा रहेगा क्या, एक्सपोनेंट वाले टर्म, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है HCM एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी एक क्वेश्चन देख के हम समझते हैं क्या है तुम्हारा। तो क्या बोला है ये, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो ये क्या है तुम्हारा CBSE 2020 में पूछा गया था। तो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो नंबर दिया है क्या तुम्हारा 196, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो 196 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, पहले 2 से करेंगे तो कितना, 2 इंटू 9 देन 8 98, देन इसको भी 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 4 इंटू 9 देन 49 किससे होगा 7 से होगा, तो 7 देन फिर से 7 सो 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 196 को 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 हो गया। तो अभी जो तुम्हारा प्राइम नंबर है यहाँ पे क्या है, एक 2 है और एक 7 है, तो ये 2 टू द पावर 2 बन गया इंटू 7 टू द पावर 2, ठीक है। तो अभी बोला है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितने हैं तुम्हारे 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 तो है तुम्हारा 4। तो ये है तुम्हारा एक्सपोनेंट टर्म, तो 2 प्लस 2 हो गया तुम्हारा 4। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये क्या है तुम्हारा जो CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है। तो ये देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये है 6 टू द पावर n, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 टू द पावर n, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं n की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो 6 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है। देन n की जगह हम 2 पुट करते हैं, तो क्या है तुम्हारा ये 6 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 6 टू द पावर 2 मतलब क्या है 36 है, 36 मतलब 6 इंटू 6, तो ये है तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे n को 3 अगर लेंगे तो 6 टू द पावर 3 कितना बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, जब n को हम जितना नंबर ले रहे हैं उतनी बार हम 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे अगर करके हम n को अगर 1000 में मान ले तो कितना होगा तुम्हारा 6 टू द पावर 1000 इक्वल्स टू 2 इंटू 3
एंड ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। वैसे अगर 6⁻n अगर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 3, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें तुम्हारा यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, जो बोला है n डिजिट विथ जीरो। जीरो कब आएगा, जब 2 × 5 मतलब 10, तो n डिजिट जीरो आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में क्या, हिंस 6⁻n कैन नॉट एंड विथ जीरो। मतलब यहाँ पे तुम्हारा 2 × 5 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 × 3 हो रहा है। सो कभी भी तुम्हारा जो n डिजिट है वो तुम्हारा जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये तुम्हारा क्या आया था, CBSE 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें तुम्हारा मैं ये पहले वाला करूँगा और सेकेंड वाला है तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। तो जो ये वाला हम देखते हैं, तो क्या बोला है, और कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या है, होता है तुम्हारा नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। हमें पता है जो नंबर तुम्हारा प्राइम नहीं है एंड वो तुम्हारा 1 से बड़ा है, तो वो क्या है, तुम्हारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी 13 को अगर कॉमन ले जाऊँ तो क्या बचा तुम्हारा, 7 × 11 यहाँ पे 1, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो अभी ये क्या होगा तुम्हारा, 13 × 77 + 1 कितना हुआ तुम्हारा, 78। 13 × 78 कितना है तुम्हारा, 1014, ठीक है। तो 1014 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या क्या आता है तुम्हारा, 1 एक आता है, 1014 आता है, देन यहाँ पे 4 है, तो ये तुम्हारा बाकी नंबर से भी डिविजिबल है, जैसे कि तुम्हारा है बहुत सारे, मतलब 2 से भी है, देन और क्या क्या है तुम्हारे, शायद 78 से है, ऐसे बहुत सारे नंबर से ये डिविजिबल है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1014 इट हैज़ मोर फैक्टर्स। इसके और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 1014 को आप फैक्टराइज करके देख लीजिए, तो मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो इट हैज़ मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स देन 1 एंड itself, ठीक है। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये अगर नंबर तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या बनता है, तुम्हारा कंपोजिट नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो ये तुम्हारा है CBSE 2021 का क्वेश्चन। तो क्या बोला है, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो
ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तुम्हारा? तुम्हारा कितना होगा? हाँ 4। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर है तुम्हारा 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर कितना है तुम्हारा? 2। ठीक है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर है तुम्हारा 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर है तुम्हारा 2। तो क्वेश्चन में क्या है? रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ 4,2 एंड एचसीएफ ऑफ 4,2। तो एलसीएम कितना बनेगा तुम्हारा? देखते हैं। तो 4 का जो कॉमन मल्टीपल कितने हैं? 4 देन 8 देन 12 ऐसे होते होते जाएंगे। देन 2 का कितना है तुम्हारा? 2 देन 4 देन 8। ठीक है, वैसे होते होते जाएंगे। सो यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितने हैं तुम्हारे? 4। तो ये है तुम्हारा 4 मतलब 2 टू द पावर 2 एंड एचसीएफ तो तुम्हारा है 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना बचा तुम्हारा? रेशियो कितना है तुम्हारा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 2/1। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही है। तो क्या बोला है इसमें? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटर्न एज a इक्वल्स टू तुम्हारा है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं थोड़ा करेक्ट करके लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या है तुम्हारा? ये मैं करेक्ट कर लिया हूँ। तो a है तुम्हारा x² y² एंड b है तुम्हारा xy³ तो क्या बोला है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटर्न एज a x² y² एंड b xy³ वेयर xy आर तुम्हारा क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, देन फाइंड एलसीएम ऑफ a, b। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा? a, b का आएगा x² इंटू y³ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो x² इंटू y³। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम ये आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure are तुम्हारा है 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो ये तुम्हारा क्या है? CBSE 2019 में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो तुम्हारा ट्रिक क्या है तुम्हारा? अगर गिवन से बड़ा निकालना है तो क्या तुम्हारा आएगा? एलसीएम। ठीक है, एंड गिवन से छोटा वैल्यू। ठीक है, छोटा वैल्यू लाना है तो वो आएगा तुम्हारा क्या? एचसीएफ। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ट्रिक, याद रखिए। गिवन से बड़ा अगर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम, गिवन से छोटा वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ। तो ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 person स्टेप आउट टुगेदर एंड दे स्टेप्स मेजर आर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो वाइट कलर से मैं लिख लेता हूँ इसका सोल्यूशन। तो एक पर्सन है इसका और एक पर्सन और एक पर्सन, तो 3 पर्सन है, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो इसका जो स्टेप कितना है तुम्हारा? 30 सेंटीमीटर है, इसका है तुम्हारा 36 सेंटीमीटर एंड इसका है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर, मतलब बड़ा आदमी है ये थोड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारा? हम करेंगे
व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, तुम्हारा गिवन जो है, जो गिवन है उससे बड़ा वैल्यू चाहिए। ठीक है, बड़ा वैल्यू मतलब क्या है, तुम्हारा एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे हम, तुम्हारा 30 देन 36 एंड 40 का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो कितना आएगा तुम्हारा 360 सेंटीमीटर। सो द आंसर है तुम्हारा क्या, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो ये होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। मतलब तीनों का तुम्हें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 minutes to complete one round on the field, while Ravis takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो सर्कल तो अच्छे से बना नहीं, तो ये एक सर्कल है। तो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, कौन कौन है तुम्हारे, एक है प्रिया और एक है रवीश। ठीक है, तो यहाँ से प्रिया स्टार्ट कर रही है एंड और एक है तुम्हारा रवीश। ठीक है, तो प्रिया टेक्स 18 मिनट्स। प्रिया को कितना चाहिए तुम्हारा 18 मिनट्स, और रवीश कितना कर रहा है तुम्हारा, टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, हमें पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वैसे ही सेम ट्रिक लगाएंगे, गिवन से अगर बड़ा आंसर चाहिए तो क्या है तुम्हारा एलसीएम फाइंड आउट करना है, एंड गिवन से छोटा आंसर अगर चाहिए तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो अभी क्या हमें पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये जो गिवन थे उससे बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो लिख लेते हैं, रवीश टेक्स 12 मिनट्स एंड प्रिया टेक्स 18 मिनट्स। तो अभी हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा 12 देन 24 देन 36, इसका 18 36, तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 36। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। मतलब आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर देन 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये है तुम्हारा 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, एंड तुम्हारा और एक है तुम्हारा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये है तुम्हारा क्या, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पूछा है जो स्केल, ठीक है, ये एक स्केल है। तो पूछा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब जो लॉन्गेस्ट तुम्हारा रॉड है, तो ये जो रॉड है तुम्हारा छोटा आएगा तुम्हारा जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट से, क्योंकि वो तो बड़ा वैल्यू है तो इससे छोटा आएगा। तो
सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जो लेंथ गिवन है लिख लेते हैं, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारा क्या है 850 सेंटीमीटर। देन ब्रेड्थ कितना है तुम्हारा 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब कितना है तुम्हारा 625 सेंटीमीटर। देन तुम्हारा क्या है, ये हाइट है तुम्हारा कितना 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये कितना है तुम्हारा 475 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना आएगा तुम्हारा 850, देन 625 एंड 475 का HCF फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, आएगा तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या रिक्वायर्ड आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ HCF 253, 440 इक्वल्स टू 1 एंड LCM ऑफ 253, 440 इक्वल्स टू 253 इंटू R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ये तुम्हारा CBSE 2011 एंड 12 दो ईयर पूछा गया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी एक थोड़ा तुम्हारा एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है तुम्हारा, इफ A एंड B आर टू नंबर्स, ठीक है, देन HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू A इंटू B। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारा। ठीक है, तो अभी हम इसका सल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा जो दो नंबर है, ठीक है, A कितना है तुम्हारा 253 एंड B है तुम्हारा 440। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या तुम्हारा HCF ऑफ 253, 440 इंटू LCM ऑफ 253, 440 इक्वल्स टू 253 इंटू 440, ऐसे लिख सकते हैं। देन अब HCF की जगह पे तुम्हारा वैल्यू कितना है तुम्हारा 1 है, एंड LCM का वैल्यू कितना है तुम्हारा 253 इंटू R है, इक्वल्स टू तुम्हारा है 253 इंटू 440। ठीक है, देन सॉरी ये है तुम्हारा 11, ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा था, तो ये है वैल्यू 11। तो अभी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 253 इंटू R इक्वल्स टू 253 इंटू 440। अब यहाँ पे 253 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 11 एंड 440 अगर कैंसिल होगा तो क्या होगा तुम्हारा 40। तो R का जो वैल्यू है वो कितना आएगा तुम्हारा 40। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। तो R का वैल्यू पूछा था, तो आ गया R का वैल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो अभी हम देखेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या है एंड इरेशनल नंबर क्या है। तो अगर एक नंबर को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो वो क्या है तुम्हारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो P/Q के फॉर्मेट में अगर लिख सकते हैं तो वो है रेशनल नंबर। तो P एंड Q डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, P एंड Q doesn't have any common factor, then
हम रेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड तुम्हारा ये जो इरेशनल है वो कितना है तुम्हारा, एग्जाम्पल लेते हैं इरेशनल के, तो वो है, हम लिख सकते हैं √2, √5, √7, √2 प्लस √3, देन √7 माइनस √3, देन 4 प्लस √2। ये सब है तुम्हारा इरेशनल नंबर। तो रेशनल क्या है तुम्हारा पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एंड इरेशनल है ये सब। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ, वाइट कलर से कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो पहले हम लेट मान लेते हैं √2 इज रेशनल। ठीक है, पहले मानेंगे क्या, √2 अगर रेशनल है तो √2 अगर रेशनल है तो क्या आएगा तुम्हारा, वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में आएगा। अभी हम पढ़े थे रेशनल मतलब वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होता है। एंड पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। देन हम क्या करेंगे अभी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, वो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो क्या आएगा तुम्हारा 2 इक्वल्स टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाई क्यू स्क्वेयर। ठीक है, देन अभी क्या करेंगे, हम क्यू स्क्वेयर को इस साइड ले जाएंगे, 2 को उस साइड ले आएंगे। तो क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। इसको अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, देन इफ तुम्हारा 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, अगर तुम्हारा ये जो 2 है तुम्हारा पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो क्या होगा तुम्हारा, 2 डिवाइड पी आल्सो, पी को भी डिवाइड करेगा। पी स्क्वेयर को अगर कर रहा है तो पी को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, सो अभी हम लिखेंगे क्या, पी बाई 2। अभी इसको मान लेंगे क्या हम, एन लेट। ठीक है, तो पी होगा क्या तुम्हारा 2n, पी 2n बन गया। यहाँ पे था क्या, 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, सो 2 डिवाइड पी आल्सो। सो इसीलिए पी को हम डिवाइड किए 2 से और उसको मान लिया हम n इक्वल्स टू n। तो p इक्वल्स टू 2n। देन अभी ये जो p का वैल्यू है, अभी ये क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2n का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। पी स्क्वेयर की जगह हम 2n पुट किए थे। देन क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 4n स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। सो 2 को 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 होगा। तो क्यू स्क्वेयर एंड ये 2 इस साइड आ जाएगा तो क्यू स्क्वेयर बाई 2 इक्वल्स टू n स्क्वेयर। इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, यहाँ पे अगर 2 क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो देन हम क्या लिख सकते हैं, हमारा 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो। ठीक है, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, q बाई 2 इक्वल्स टू m। अभी मान लेंगे हम लेट, यहाँ पे क्या माने थे, p बाई 2 इक्वल्स टू n लेट लिए थे, अभी q बाई 2 इक्वल्स टू m लेंगे। ठीक है, p बाई 2 इक्वल्स टू n, q बाई 2 इक्वल्स टू m। तो q क्या बन जाएगा तुम्हारा 2m हो जाएगा अगर 2 को उस साइड ले जाएंगे तो। ठीक है, सो अभी अगर हम देखेंगे p बाई क्यू के फॉर्मेट में कैसे आता है ये, 2n, p इक्वल्स टू 2n एंड q इक्वल्स टू तुम्हारा है 2m। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर
wrong assumption that रूट टू इज रेशनल। मतलब ये जो तुम्हारा ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज हम यहाँ पे क्या माने थे, रूट टू तुम्हारा है रेशनल। ठीक है, तो हेंस हमारा क्या प्रूव हो गया, रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, ठीक है। अभी सेम वैसे ही और एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल। तो यहाँ पे भी हम सोल्यूशन सेम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो लेट यहाँ पे भी मान लेंगे क्या, रूट 7 इज रेशनल। ठीक है, रूट 7 क्या है तुम्हारा, रेशनल है। तो रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम रूट 7 को लिखेंगे क्या तुम्हारा, वो जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, तो p बाई क्यू एंड हमें क्या पता है, p एंड q डजंट हैव कॉमन फैक्टर्स। हमें ये पता है, लिख लिया हम क्या, रूट 7 को p बाई क्यू के फॉर्म में। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अभी बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट जो है तुम्हारा हट जाएगा और क्या बचेगा, 7 इक्वल्स टू पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वेयर को इस साइड ले जाएंगे एंड 7 को डिवाइड कर लेंगे, इस साइड ले आएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इसे हम क्या दे देंगे, एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन 1 तुम्हारा। तो अभी क्या है तुम्हारा, 7 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, देन तुम्हारा क्या होगा, 7 डिवाइड पी आल्सो। अब इतना लिख लिए। अभी क्या करेंगे हम, p बाई 7 को मान लेंगे क्या, n, लेट जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। देन p तुम्हारा क्या बन जाएगा, 7n। देन इस जो p का वैल्यू है इसको हम क्या, कितने में, किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 7n का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो क्यू स्क्वेयर क्या आएगा तुम्हारा, 49n स्क्वेयर डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे तुम्हारा जो 7 है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी है 7। देन ये आ जाएगा इस साइड, क्यू स्क्वेयर बाई 7 इक्वल्स टू n स्क्वेयर, ये आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, 7 डिवाइड्स तुम्हारा क्यू स्क्वेयर, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 डिवाइड क्यू आल्सो लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू बाई 7 इक्वल्स टू m, लेट ले लेंगे। तो क्या होगा तुम्हारा, q इक्वल्स टू 7m। अब क्या करेंगे, p बाई क्यू फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो p का वैल्यू है तुम्हारा 7n एंड इसका है तुम्हारा 7m। तो क्या है तुम्हारा, 7 इज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 7 है तुम्हारा कॉमन फैक्टर, जैसे लास्ट में था तुम्हारा 2 क्या था तुम्हारा कॉमन फैक्टर था, वैसे ही यहाँ पे 7 इज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हैं हम क्या, कंक्लूजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption that root 7 is rational। hence हम क्या कह सकते हैं, hence
√7 इज इरेशनल। ठीक है, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा तो ये आपको दिख जाएगा। तो √7 है तुम्हारा क्या, इरेशनल, यहाँ से प्रूव हो गया। अभी हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रेशनल प्लस रेशनल, अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे तो क्या आता है। रेशनल प्लस रेशनल करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो तभी रेशनल आएगा। देन रेशनल इनटू रेशनल करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल आएगा। एंड रेशनल डिवाइड बाय रेशनल करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये हुआ। अभी देखेंगे इरेशनल। अगर हम इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे या फिर इरेशनल माइनस इरेशनल करेंगे, इरेशनल इंटू इरेशनल करेंगे, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हम कह नहीं सकते। ठीक है, कांट से। वैसे ही तुम्हारा अगर इरेशनल प्लस रेशनल करेंगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा इरेशनल। देन इरेशनल माइनस रेशनल अगर करेंगे तो भी आएगा तुम्हारा इरेशनल। देन तुम्हारा इरेशनल इंटू रेशनल करेंगे तो आएगा तुम्हारा इरेशनल, एक्सेप्ट आर इक्वल्स टू 0। एंड अगर इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल करेंगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा, एक इरेशनल वैल्यू आएगा जिसमें आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर 0 होना नहीं चाहिए। तो ये है तुम्हारा कुछ फॉर्मूलेस। ठीक है, तो इसको देख के अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या क्या है तुम्हारे देखते हैं। तो ये तुम्हारा बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + √2 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे स्टार मार्क कर लेता हूँ। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, तो पहले हम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, लेट 2 + √2, इसको हम क्या मान लेंगे अभी, इज रेशनल। ठीक है, इज रेशनल। रेशनल मतलब क्या है तुम्हारा, p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 2 + √2 इक्वल्स टू p/q। देन हमें क्या पता है, p एंड q विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो p एंड q विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर इन p/q फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी क्या है तुम्हारा, √2 को इस साइड रखते हैं एंड 2 को उस साइड लेके माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो p/q -2। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 है तुम्हारा क्या, एक इरेशनल नंबर हमें पहले से पता है। देन p/q मतलब क्या है तुम्हारा, एक रेशनल फॉर्मेट में है। एंड 2 भी क्या है, एक तुम्हारा रेशनल है। तो रेशनल माइनस रेशनल क्या आना चाहिए तुम्हारा, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। बट आ क्या रहा है तुम्हारा, इक्वल्स टू इरेशनल आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम अगर जो प्रूव करेंगे तो अभी चेक पहले कीजिएगा, चेकिंग अबाउट √2। तो √2 इरेशनल है या नहीं ये तुम्हें चेक करना है। तो वो जो कंप्लीट प्रूफ है ना हम किए थे, वो कंप्लीट प्रूफ करने के बाद आपका पता चलेगा कि क्या है तुम्हारा, √2 इज इरेशनल। अब इरेशनल पता चलने के बाद उसके बाद तुम क्या लिखोगे, तुम्हारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हारा एक इरेशनल नंबर आ रहा है। एंड तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है RHS साइड, वो क्या आ रहा है तुम्हारा, एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो रेशनल आ रहा है, तो बोथ कैन नॉट बी इक्वल, बोथ कैन नॉट बी
इक्वल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू, कंक्लूजन में लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर wrong assumption that 2 प्लस रूट 2, हम यहाँ पे क्या लेट लिए थे, इज रेशनल, तो 2 प्लस 2 इज रेशनल। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन है तुम्हारा 2 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो वैसे ही और एक क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रूव दैट 4 रूट 5 इज इरेशनल। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सोल्यूशन करते हैं। लेट हम मान लेंगे 4 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो 4 रूट 5 है तुम्हारा क्या, रेशनल। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें कि तुम्हारा क्या है, p एंड q विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। p एंड q विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, देन अभी क्या करेंगे, हम रूट 5 को इस साइड रखेंगे एंड 4 को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो 1/4, ऐसे फॉर्मेट में रह जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या पता है, तुम्हारा रूट 5 क्या है, तुम्हारा इरेशनल है तुम्हारा, एंड ये क्या है तुम्हारा, p बाई क्यू मतलब रेशनल है, एंड ये है तुम्हारा एक रेशनल 1/4, मतलब ये भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। यहाँ पे p है तुम्हारा 1, q है तुम्हारा 4, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए, बट आ क्या रहा है तुम्हारा, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट प्रूफ दैट तुम्हारा जो रूट 5 है तुम्हारा क्या है, इज इरेशनल। तो हम जैसे जो सॉल्व किए थे ना पहले जो क्वेश्चन, तो उसी तरह हम इसमें भी इरेशनल रूट 5 को प्रूव करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कहाँ पे, लिखेंगे क्या, RHS, लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा क्या, तुम्हारा इसमें है रेशनल आ रहा है, एंड तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है तुम्हारा रेशनल आ रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड कितना है तुम्हारा, एक इरेशनल आ रहा है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं क्या, बोथ कैन नॉट बी इक्वल, दिस contradiction is due to our wrong assumption that 4 root 5 is rational. Hence we can say that 4 root 5 is an irrational number। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपके लिए कुछ काम है, तो काम क्या है आपका, जैसे हर लेक्चर के बाद मैं बोलता हूँ, तो आपको करना है क्या, नोट्स रिवाइज करना है, रिवाइज नोट्स। तो मैं ये आपको अपलोड कर लूँगा, तो आप ये नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, साथ में अपना भी नोट्स बनाइए एंड डू NCERT। एंड तुम्हारा क्या करना है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम ये ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू ऑल, होप करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो
थैंक यू ए लॉट।